श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हो आप सब? आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो गुरुदेव अपनी कई कथाओं के माध्यम से बताते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम हर कथा सुन नहीं पाते, हर बात हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, जिससे हम उस बात से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो अगर आपने देख लिया और वह बात आपने अच्छे से समझ ली, तो आपको जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको कोई और उपाय भी नहीं करना पड़ेगा। यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और उन्हें एक लोटा जल अर्पित करते हैं, तो इस एक लोटे जल से आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप भोलेनाथ जी को जल अर्पित करें, तो शिवलिंग में 3 ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों को यदि आप स्पर्श कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आपको कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये उपाय जानने से पहले आपसे निवेदन है कि भोलेनाथ जी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि शिवलिंग में वो 3 स्थान कौन से हैं जिनका यदि हम स्पर्श कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि शिवलिंग जो है उसमें मतलब वो एक शिवलिंग नहीं है, वो भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार है। उसमें भगवान गणेश जी का भी स्थान है, कार्तिकेय का भी स्थान है, माता अशोक सुंदरी का भी स्थान है और माता पार्वती का भी स्थान है। तो इस प्रकार से वह शिवलिंग पूरा परिवार है भोलेनाथ जी का। तो जब हम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो हमें पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलता है। तो जल अर्पित करने के बाद हमें कौन से 3 स्थान को स्पर्श करना है? सबसे पहले हमें गणेश जी और कार्तिकेय का जो स्थान है उस स्थान को स्पर्श करना है। स्पर्श कैसे करना है? जैसे हम किसी के पैर दबा रहे हों, ठीक उसी प्रकार से दोनों स्थान को एक साथ आपको दबाना है। वैसे तो आपको इमेज से पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा स्थान है। आपको 5 से 7 बार उस स्थान को दबाना है, जैसे कि आप भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के पैर दबा रहे हों, और साथ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इस स्थान को दबाने के बाद अपने उन हाथों को उदर के पास लेकर जाना है। इससे क्या होगा, यदि आप महिला है, आप प्रेग्नेंट है और आपके गर्भ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है उसके कोई बीमारी हो रखी है, तो वो सारी समस्या जो है आपकी वो सारी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप नॉर्मल है तो आपके अगर पेट में कोई भी दिक्कत रहती है, वो सारी आपकी परेशानियां जो है वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिकेय का जो स्थान है उस स्थान को स्पर्श करना है, दबाना है उस स्थान को, जैसे कि आप पैर दबा रहे हो। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो स्थान माता अशोक सुंदरी का है उस स्थान पर आपको एक बेलपत्री स्पर्श करवानी है और फिर भोलेनाथ जी पर अर्पित कर देनी है। उसके बाद उस स्थान को दबाना है ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप किसी के पैर दबा रहे हो। अगर आप अशोक सुंदरी वाले स्थान को दबाते हो तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं हैं, माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास नहीं है, संपदा की कमी है, तो वो सारी परेशानियां आपकी दूर होने वाली है। आपको कभी भी पैसे की तंगी नहीं होने वाली है अगर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान को दबाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उस स्थान की जिस स्थान को हम दबाते हैं तो हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन में हमारे शरीर में जो रोग लग जाते हैं वो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। हमें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं घेरेगी यदि हम इस स्थान को दबाते हैं। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है माता पार्वती का जो हस्त कमल है। उस स्थान पर हमें ऐसे दबाना है जैसे हम किसी के पैर दबा रहे हो, और साथ में हमें
ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से शिवलिंग में जो ये 3 मुख्य स्थान है, अगर हम इन स्थानों को दबाते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे हम किसी के पैर दबा रहे हैं, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आज के बाद हमें क्या करना है कि जब हम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, जल अर्पित करने के बाद हमें ये तीनों स्थान जरूर स्पर्श करने हैं, जिससे हमें किसी और उपाय की जरूरत ही ना पड़े। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।